अस्सलाम वालेकुम क्लास। हाउ आर यू? अच्छा, मैंने आप लोगों के जो मार्क्स हैं वो एलएमएस पे अपलोड कर लिए थे। काइंडली चेक कि वो आपको विजिबल हैं या नहीं है। ठीक है। यासिर, क्विज के मार्क्स नहीं मिले आपको? अच्छा, आज हमारे पास जो टॉपिक है उससे क्लास के बाद कांटेक्ट कीजिएगा। जिनको क्विज के मार्क्स नहीं पता चल रहे हैं, जो ईमेल्स किसी ने रॉन्ग लिखा हुआ था, उनको प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो मुझसे क्लास के बाद डिस्कस करना, या मुझे अराउंड 7 to 8 o'clock जिसको मैसेज करके मालूम कर। आज जो हमारे पास टॉपिक है इट्स इंडिफरेंस कर्व। ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम आज। ठीक है। फॉर एग्जांपल, इन इन आवर लास्ट क्लास व्हाट वी हैव डन, ठीक है, हमने देखा था कि हम ऑर्डिनल अप्रोच को डिस्कस कर रहे थे। हमने कार्डिनल अप्रोच जो है कंप्लीट कर लिया था। व्हाट इज ऑर्डिनल अप्रोच? ऑर्डिनल अप्रोच इज बेसिकली यूटिलिटी को चेक करने को हम ऑर्डिनल अप्रोच कहते हैं। ठीक है। हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक कार्डिनल, एक हम कहते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल स्टैंड फॉर कैलकुलेशन एंड ऑर्डिनल स्टैंड फॉर ऑर्डरिंग। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि हमने कैलकुलेशन बेस, ठीक है, ऑर्डिनल पे बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे पास वो जो ऑर्डिनल है वो बताता है कि आप यूटिलिटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम्स हैं। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, यूटिलिटी को बेसिकली आप क्या करते हो, यूटिलिटी को आप ऑर्डरिंग या प्रेफरेंस के ज़रिए जो है उसको अपनी सेटिस्फेक्शन को डिफाइन कर रहे हो। क्लियर? ठीक है। जब ऑर्डरिंग की बात कर रहे थे और थ्योरी ऑफ ऑर्डिनल की बात कर रहे थे तो हमारे पास हमारे जहन में एक ही कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि हम ऑर्डर कर रहे होते हैं या प्रीफरेंस कर रहे होते हैं, विच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इनडिफरेंस कर्व। अब क्या है इनडिफरेंस कर्व, इसको चेक करते हैं। इनडिफरेंस कर्व क्या है बेसिकली? क्लियर? हमारे पास इनडिफरेंस कर्व है कि देर, अब फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक द एग्जांपल ऑफ द, हमने कहा था कि व्हाट इज द ऑर्डरिंग। ऑर्डर मींस कि हम उसको रैंक कर रहे होते हैं, हम उसको प्रीफरेंस शो कर रहे हैं। लेकिन इनडिफरेंस कर्व बेसिकली हमें क्या बता रहा है? हमें बताता है कि एक ऐसा कर्व हमें इंडिफरेंस क्या बता रहा है? हमें बेसिकली इंडिफरेंस बता रहा है एक ऐसा कर्व है, ठीक है, जिस कर्व के ऊपर जिस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे वो सारे जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, वो सारे सेम सेटिस्फेक्शन को पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, या हमने ये कहा कि फॉर एग्जांपल इसके अलावा ये हमने कहा कि ये, ठीक है, हमने कहा ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं, 5 कोऑर्डिनेट्स जो हैं हमें डिफाइन, 5 कोऑर्डिनेट्स जो हैं, ठीक है, ये हमें क्लास में ना एकदम आप लोग आ जाए करें टाइम से ना, फिर मुझे प्रॉब्लम होती है बार बार। अब फॉर एग्जांपल हमने कहा ऑन द बेसिस ऑफ द
हमने कहा इन आवर ग्राफ, ठीक है, हमने कहा कि जो इंडिफरेंस कर्व है, ठीक है, ऑर्डिनल जो यूटिलिटी कर्व होता है वो बेसिकली ड्रॉ होता है बिटवीन टू गुड्स, और जो कार्डिनल होता है वो बेसिकली वन गुड्स के ऊपर डिफाइन कर रहा होता है, ठीक है। हमने कहा ये हमारे पास 5 पॉइंट्स है, या हो सकता है मोर देन 5 पॉइंट्स है। हमने कहा हमारे पास हमने कहा कि हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं, ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं, लेकिन हमने कहा कि ये जो रेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब आप देखो मैथमेटिकली, आप ये देखो कि आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपने कहा कि आपके पास ऑप्शन तो बहुत सारे अवेलेबल होते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि हमने फॉर एग्जांपल यही पॉइंट्स को जो इस वक्त नजर आ रहे हैं राइट की फॉर्म में, रेड कलर्स के अंदर, व्हाइट कलर के अंदर और ग्रीन के अंदर, हमने कहा फॉर एग्जांपल एज्यूम, क्योंकि ये पॉइंट्स अवेलेबल है, हमने कहा जो व्हाइट कर्व हैं वो सारे एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। जो आपने कहा जो व्हाइट लेवल है, जो व्हाइट है, वो उस पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, सेटिस्फेक्शन लेवल का क्या मतलब है? सेटिस्फेक्शन लेवल का मतलब ये है कि वो बेसिकली जो यूटिलिटी है हमारे पास वो इक्वल इक्वल आपको इन्फॉर्म कर रही है, रेट के ऊपर इक्वल परफॉर्म कर रही है। तो हम करते हैं कि जहाँ पे हमें यूटिलिटी इक्वल करती है हम उसे ज्वाइन करके एक कर्व का नाम देते हैं विच इज कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस का मतलब क्या है? इंडिफरेंस का मतलब ये है कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कर्व, ठीक है। इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे, इस कर्व के ऊपर जो भी पॉइंट्स होंगे उनकी जो यूटिलिटी होगी वो सेम होती है, उसकी जो यूटिलिटी मिलती है वो सेम मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि लेट सपोज, हमने कहा फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा ये रेड लाइन को देखते हैं, रेड लाइन को हमारा एक इंडिफरेंस कर्व है जिसपे यूटिलिटी जो है वो हमने कहा जो हमारी जो यूटिलिटी है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि एक हमारे पास ये पॉइंट है, दूसरा हमारे पास ये पॉइंट है, ठीक है। हमने कहा हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, हमने कहा हमारे पास दो पॉइंट्स हैं, एक हमने कहा दिस पॉइंट इज कॉल्ड ए एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड बी, ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। मैं आपसे पूछता हूं कि किस कर्व को आप प्रीफर करोगे, ए को करोगे, बी को करोगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ किस पॉइंट को आप प्रीफर करोगे, आप एक पॉइंट को प्रीफर करोगे या बी पॉइंट को प्रीफर करोगे, ठीक है। क्यों? आप आपके आपके नजदीक क्या हो रहा है, मैं आपकी प्रीफर्ड कर रहा हूँ। मैं पूछता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 है, यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है और ये 4 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एट पॉइंट ए हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है, वो 2:5 का बन रहा है, ठीक है। हमने कहा हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, हमने कहा ये 2:5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। 2:5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। और हमारा जो बी पॉइंट है उस पर क्या बन रहा है, उस पर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है 4:1 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ए और बी में से किस पॉइंट पे जो यूटिलिटी है वो आपकी मैक्सिमम होगी? ए और बी में से किसके ऊपर जो यूटिलिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी? मैं आपसे पूछता हूँ ए और बी में से किस पॉइंट पे आपकी यूटिलिटी जो है वो ज्यादा होगी, ए पे ज्यादा होगी या बी पे ज्यादा होगी? अगर हम देखते हैं तो ए पे हमारे पास 2 गुड्स ऑफ एक्स है एंड 5 गुड्स ऑफ वाई है, ठीक है। एज कम्पेयर टू बी आपके पास 4 गुड ऑफ एक्स है। ए और बी गुड में से दोनों की जो यूटिलिटी होती है, दोनों की यूटिलिटी सेम आएगी। आई एम आस्किंग अबाउट द यूटिलिटी, मैं क्वांटिटी के टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ। उसकी क्वांटिटी या कमोडिटी का जो बास्केट है वो डिफरेंट है। ए के ऊपर जो हमारी कमोडिटी का बास्केट वो हमें दे रहा है, वो क्या दे रहा है, वो दे रहा है 2 गुड्स ऑफ एक्स एंड 5 गुड्स ऑफ वाई, ठीक है। और जबकि बी के ऊपर क्या दे रहा है, बी के ऊपर दे रहा है 4 गुड ऑफ एक्स
एंड वन गुड ऑफ वाई। इट मीन्स कि वो यहाँ पे क्या दे रहा है, वो यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा है कि बेसिकली क्वांटिटी तो डिफरेंट है, लेकिन दोनों के ऊपर जो यूटिलिटी हमारे पास आ रही है, दोनों के ऊपर जो यूटिलिटी आ रही है वो हमारे क्या है, दोनों के ऊपर यूटिलिटी हमारे पास सेम आ रही है। क्लियर? क्योंकि यूटिलिटी कर्व को जब ड्रॉ कर रहे होते हैं तो बेसिकली एक बास्केट होता है, एक बास्केट है विच कंसिस्ट ऑफ टू गुड्स, उसमें दो डिफरेंट गुड्स की कमोडिटीज दी हुई होती है। फॉर एग्जांपल टू डिफरेंट गुड्स हैं एक्स एंड वाई, उसकी कमोडिटीज के बंडल हैं। एक बंडल में 2:5 का रेशियो है, दूसरे बंडल में 4:1 का रेशियो है। डेफिनेटली बात है दोनों बंडल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन दोनों बंडल्स को अचीव करने की जो यूटिलिटी आपको मिलेगी वो इक्वल होगी। जब आपकी सेटिस्फेक्शन इक्वल आ रही है, आपकी यूटिलिटी इक्वल आ रही है, तो आप प्रिफर्ड किसको करोगे? जिस गुड की आपको नीड होगी उस गुड में आप प्रेफरेंस शो कर रहे होगे। ठीक है? समटाइम आप अब समटाइम आपको ऐसा भी होता है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहे होगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि किस गुड को मैं वो एक्वायर करूंगा। ठीक है? आप फिर वहां पे आपका आंसर ये आएगा, आप उस गुड को आप लोगे जिसपे आपकी जो प्रोडक्ट, जिसमें आपकी प्रेफरेंस लेवल जो है वो ज्यादा हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ये क्लियर है। ठीक है? हमने कहा व्हाट इज इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है हमारे पास? अगर हमारे पास कंटिन्यूएशन शो कर दी जाए इंडिफरेंस कर्व की, इट्स कॉल्ड इंडिफरेंस मैप। इंडिफरेंस मैप क्या है? वो आपको प्रेफरेंस बता रहा है, यानी कि इंडिफरेंस मैप वन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये है इंडिफरेंस मैप वन है, ये इंडिफरेंस मैप टू है, ये इंडिफरेंस मैप थ्री है। अब यहाँ पे जब आपके पास कंटिन्यू, ये इंडिफरेंस मैप 5 है, ये इंडिफरेंस मैप 6 है, ये इंडिफरेंस मैप 7 है। ठीक है? क्योंकि हमारे पास अभी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास अभी कंस्ट्रेंट नहीं है, तो हम इंडिफरेंस काफ़ी ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि हमारी बंडल्स, हमारे पास ये हमें यूटिलिटी बता रहा है कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि बिटवीन गुड इकोनॉमिक्स मार्क्स हैं एंड मैनेजमेंट मार्क्स है। ठीक है? हमने कहा कि जितने ज़्यादा दोनों के मार्क्स अच्छे होंगे, मुझे यूटिलिटी जो है वो ज़्यादा मिलेगी मुझे। इट मीन्स कि जितने ज़्यादा मार्क्स दोनों कॉम्बिनेशन के अच्छे हो रहे होंगे, मेरी जो यूटिलिटी है, मेरी जो सेटिस्फेक्शन है वो ज़्यादा मिलेगी। ठीक है? वो जितना जितना ये हमारे पास क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे पास कहते हैं जब कपल ऑफ इनडिफरेंस कर्व आ जाते हैं, इट्स कॉल्ड इनडिफरेंस मैप। क्लियर? आज जो हमारे पास टॉपिक है विच इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आज जो हमारे पास टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या चीज हम इसको डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इंडिफरेंस कर्व की? जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या होती हैं? हमने कहा इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टी है। अब यहाँ थोड़ा सा एक इश्यू ये है कि ये जो आज की क्लास है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए कि जो इन यानी कि हमारे पास क्या है कि नेक्स्ट सिक्स क्लासेस जो होंगी हमारे पास, वो हम मोर एंड लेस जो है वो इन्हीं चीज़ों के दरमियान हम घूमते रहेंगे। मोर एंड लेस हम इन्हीं चीज़ों के दरमियान हम ये घूमते रहेंगे। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमने कहा कि आज इंडिफरेंस में अब इंडिफरेंस प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है? इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं। अब जो इंडिफरेंस कर्व है वो बेसिकली हमने कहा जब प्रोडक्शन साइड में जाएंगे तो वहां पे आइसोकॉन्ट में आ जाएगा। जब आइसोकॉन्ट आ जाएगा तो इंडिफरेंस और आइसोकॉन्ट में कोई फर्क नहीं है, उनके कॉन्सेप्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ टर्मिनोलॉजीज का डिफरेंट है। कंज्यूमर साइड में इंडिफरेंस कर्व कहते हैं और प्रोडक्शन साइड में जाएंगे तो वहां पे आइसोकॉन्ट आ जाएगा। ठीक है? तो वहां पे हम इन कॉन्सेप्ट को दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम आगे की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है? हमने कहा फॉर एग्जांपल, हमने कहा आप प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। नंबर वन प्रॉपर्टी क्या है? आईसी स्टैंड फॉर इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है? द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स आर नेगेटिव स्लोप।
यानी उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। उसका जो स्लोप होगा वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक्स गुड की कमोडिटी इंक्रीज करेंगे तो हमें वाई गुड की जो कमोडिटी है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल हमने कहा हमारे पास 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स हैं, हमने कहा हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, दिस वन इज कॉल्ड ए, ठीक है, दिस वन इज कॉल्ड बी। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, अगर हम एक्स गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमें वाई गुड की क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। इट मीन कि अगर हम एक्स के 1 यूनिट को इंक्रीज करेंगे तो हमें इन रिवॉर्ड में सब्सटीट्यूशन में क्या करना पड़ेगा, गुड वाई को रिड्यूस करना पड़ेगा। इट मीन द स्लोप ऑफ द आइसो कर्व, इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड, क्या हमारे पास स्लोप क्या हो जाएगा, हमारे पास स्लोप जो है वो नेगेटिव स्लोप हो जाएगा। अगर हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं फ्रॉम बी टू ए, अगर हम गुड वाई को इंक्रीज करेंगे तो गुड एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, हमने कहा हमारा जो गुड एक्स है वो हमने कहा कि वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? एक चीज यहाँ पे अब थोड़ा सा साथ साथ में ये भी है, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल बी में पॉजिटिव क्यों होगा, अगर हम बी टू ए लेके जाएंगे तो गुड वाई को इंक्रीज करेंगे तो गुड एक्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, गुड एक्स की क्वांटिटी जो है रिड्यूस हो जाएगी माम, तो बी का जो है केस वो भी नेगेटिव की कंडीशंस के अंदर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किए थे, ठीक है, इसमें हमने कहा कि इसमें हमने 2 पॉइंट्स को ड्रॉ किए थे, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, हमने कहा एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है। मेरा सवाल आप लोगों से यही है कि इन दोनों पॉइंट्स ए और बी में यूटिलिटी किस में ज़्यादा होगी, ए में ज़्यादा है या बी में ज़्यादा है? यूटिलिटी जो है वो ए पॉइंट में ज़्यादा है या बी पॉइंट में ज़्यादा है, किसको आप कहोगे कि यूटिलिटी जो होगी? जी, क्लियर है। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि यूटिलिटी जो है वो हमारे पास क्या है, यूटिलिटी जो है हमारे पास वो कांस्टेंट होती है अलोंग द इंडिफरेंस कर्व, ठीक है। हमने कहा अलोंग द आईसी द यूटिलिटी इज कांस्टेंट, हमने कहा हमारी जो यूटिलिटी होती है वो कांस्टेंट है। अगर फॉर एग्जांपल आप बास्केट विद मोर यूनिट्स ऑफ एक्स मस्ट बी, यहाँ पे क्या आएगा, इस ब्रैकेट में क्या आएगा, लेस, इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, यहाँ पे लेस, लेस, इन दोनों में से फ्यूअर, अगर हम बोलते हैं बास्केट विद मोर यूनिट ऑफ एक्स, अगर हम कहते हैं एक्स के मोर यूनिट हैं तो वाई के क्या होंगे, वाई के आप बोलोगे वाई के जो यूनिट होंगे वो हमेशा कम होंगे, वाई के जो यूनिट होंगे वो क्या होंगे, वाई के यूनिट आपके पास हमेशा जो है वो एज कंपेयर टू एक्स वो कम होंगे, ठीक है। सो वी कैन कॉल सपोज एन इनडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स इज मस्ट बी, यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपने कहा कि यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास आप कहोगे कि वो आपके पास नेगेटिव होगा। क्लियर,
ठीक है। तो इट मीन्स कि नंबर वन जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या हो गई, नंबर वन प्रॉपर्टी हमने कहा, नंबर वन प्रॉपर्टी हमारे पास हो गई द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज कॉल्ड नेगेटिव स्लोप। व्हाट हमने कहा व्हाट अबाउट द प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व आर कंटिन्यूअस। हमने कहा फॉर एग्जांपल हम ये बात करते हैं कि हमारी नंबर टू प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने कहा ए पॉइंट है और दूसरा हमारे पास ये बी पॉइंट है, ठीक है। अगर हम ये बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम ए टू बी ट्रैवल करते हैं या बी टू ए ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो हमारी गुड एक्स और गुड वाई की जो प्रॉपर्टी वो जो है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, बाय स्मॉल अमाउंट की होगी या ज़्यादा अमाउंट की होगी। ये जो आईसी कर्व है इसकी जो कंटिन्यूशन है ये चलती रहेगी। आईसी कर्व की जो कंटिन्यूशन है वो क्या हो रही होगी, आईसी कर्व की जो कंटिन्यूशन होती है वो बेसिकली सेम स्पीड से वो चल रही होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व आर कंटिन्यूस। इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं हमारे पास कंटिन्यूस इन नेचर होता है। नंबर थ्री प्रॉपर्टी इज कॉल्ड it can never be intersect to each other। it can never be intersect to each other, ये मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा। ये मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा कि दो इंडिफरेंस कर्व को आप किस तरीके से कहते हैं कभी वो इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। जी कोई एक्सप्लेन करेगा मुझे इसको। फर्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी है कि वो कंटिन्यूस इन नेचर रहेंगी, ठीक है, कि वो अगर एक को इंक्रीज करेंगे कभी ऐसा नहीं होगा कि अगर हम वाई गुड को इंक्रीज कर रहे हैं तो एक्स की गुड भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उनकी जो नेचर होगी वो क्या होगी, वो कंटिन्यूशन में रहेगी कि अगर एक गुड को आप इंक्रीज कर रहे होगे तो दूसरे गुड की जो है क्वांटिटी है वो क्या होगी, वो उसके वाइस वर्सा ही चलेगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। हमने कहा यहाँ पे हमने कहा यहाँ पे जो अब विजिबल है आपको, देखें यहाँ पे दो कर्व है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे दो कर्व है, दो कर्व क्या, टू कर्व जो है वो आपस में क्या बता रहे हैं, ये दोनों कर्व आप कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन देखते हैं कि हमने कहा यूटिलिटी वन, फॉर एग्जाम्पल हमने फॉर एग्जाम्पल एज्यूम कर लिया कि इसकी प्रॉपर्टी जो है इसकी जो यूटिलिटी है वो 10 है, इसकी यूटिलिटी जो है वो हमने कर दिया 20 है। सेम लाइक हमने इसको लिख दिया इसकी यूटिलिटी 10 है और यहाँ पे यूटिलिटी जो है वो इसकी 20 है, ठीक है। तो सेम इंडिफरेंस कर हमने कहा जो बी पॉइंट पे यूटिलिटी है वो हमने कहा कि बी पॉइंट पे जो यूटिलिटी है वो हमने कहा 20 है फॉर एग्जांपल, और सी पॉइंट पे यूटिलिटी जो है फॉर एग्जांपल वो 10 है। क्लियर। व्हाट अबाउट एट पॉइंट ए पॉइंट पे यूटिलिटी कितनी होगी, बी 20 और 30, विच वन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन सी क्रिएट होगी। यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे कंफ्यूजन से क्रिएट होगी कि जी बी पॉइंट पे यूटिलिटी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि जिस पॉइंट पे दो कर्व आपस में इंटरसेक्ट करते हैं तो इट मींस कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द यूटिलिटी ऑफ द कर्व वन एंड कर्व टू, विच इज इम्पॉसिबल। कि वो हमारे पास क्या है, वो पॉसिबिलिटी नहीं है, वो हमारे पास वो पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है, वो पॉसिबिलिटी इसलिए नहीं है कि जब आप कर्व वन के ऊपर हो तो आपका और कर्व टू के ऊपर हो दोनों की यूटिलिटी एट पॉइंट ए हमारे पास सेम हो जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। ये हमें इंडिफरेंस कर्व नहीं बताता, वो बताता है हर कर्व के ऊपर, हर पॉइंट के ऊपर जो आपके पास यूटिलिटी होती है वो डिफरेंट होती है,
लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, पॉइंट ए के ऊपर जो यूटिलिटी आ रही है वो सेम आ रही है, ठीक है, विच इज ये क्या हो रही है, ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है हमारी प्रॉपर्टी से, जब भी हम कहते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं हो सकते। क्लियर, क्लियर है, क्योंकि ओ लेवल से ए लेवल्स के अंदर हम क्या करते थे, ओ लेवल ए लेवल्स के अंदर जब स्टूडेंट इसमें हम उसको याद कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपको समझना जरूरी है कि किस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी इसको जा रही है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है फुल कवरेज, ठीक है। अब यहाँ पे ये है कि हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर, बहुत सारे, हमने कहा कि यहाँ पे इंडिफरेंस मैप हमें नजर आ रहे हैं, यू हमारे पास कहा कि यहाँ पे इंडिफरेंस मैप 1, इंडिफरेंस कर्व 2, इंडिफरेंस कर्व 3, ठीक है। किसको प्रीफर करोगे आप किसको प्रीफर करोगे, आप उसी गुड को प्रीफर करोगे जो कि ओरिजिन से दूर होगा, उसी गुड को प्रीफर करोगे जो ओरिजिन से दूर होगा। आप ये कह रहे हो कि हम उस कर्व को प्रीफर करते हैं जो हायर होता है, यानी कि जितना ज़्यादा वो ओरिजिन से दूर होगा हम ये कहेंगे उसकी जो यूटिलिटी है उसको उतनी ज़्यादा मिलेगी। क्लियर, हम ये कहेंगे जितना ज़्यादा वो अपने ओरिजिन से दूर होता है, हम ये कहते हैं जितना ज़्यादा ओरिजिन से दूर होता है हम ये कहते हैं उसकी यूटिलिटी जो है उतनी ही ज़्यादा है, which is called full coverage or you can say more is better, ठीक है। क्लियर, अब ये प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली, चले वापस चलते हैं अपने वापस 3 की तरफ, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि हम ये कहते हैं कि एक जवाब तो हमने दे दिया कि हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे, एक पॉइंट तो हमने बोल दिया कि हम ए और बी पॉइंट को बेसिकली सेम है जिस वजह से नहीं कर रहे। दूसरा मैं आपको जवाब देता हूं कि यहां पे आपने बोला फॉर एग्जांपल आप किस को कहोगे कि इन दोनों कर्व में, ठीक है, इन दोनों कर्व के ऊपर कौन सी यूटिलिटी जो है वो ज्यादा सब दे रहा है आपको, आप कहोगे कि फॉर एग्जांपल बी पॉइंट की यूटिलिटी जो है वो ज्यादा है। क्लियर, आपने कहा इस यहां से देखते हुए आपको लगा कि फॉर एग्जांपल हमने इस एंगल से देखा, अब इस एंगल से हम अगर हम देख रहे हैं तो आप क्या कहोगे किसकी यूटिलिटी ज्यादा है, बी की ज्यादा है या ए की ज्यादा है, ठीक है। आपने बोला जी बी की यूटिलिटी हमें ज्यादा है, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं किसकी ज्यादा यूटिलिटी, यहाँ पे क्या कर रहा है, यूटिलिटी कहाँ पे ज्यादा दे रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि U1 की यूटिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे बोल रहा है U2 की यूटिलिटी ज्यादा है। क्लियर, फिर अगेन हमारे पास क्या हो गया है, फिर अगेन हमारे पास कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि हम जिसकी वजह से हम बेसिकली क्या बोल रहे होते हैं, जिसकी वजह से बोलते हैं कि इंडिफरेंस कैन नेवर बी इंटरसेक्ट टू ईच अदर। दो रीजंस हैं उसके, एक यूटिलिटी है और दूसरी हमारे पास कि ए पॉइंट के ऊपर जो है वो क्या हो रही होगी। क्लियर, लास्ट इज द इंडिफरेंस कर्व ऑफ टू गुड्स आर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हमने कहा इंडिफरेंस कर्व जो है वो बेसिकली क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होती है। अब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन को किस तरह कह रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे बोला कि एक होता है कॉन्वेक्स, एक है कॉनकेव। एंगल्स है ना, बेसिकली आपने लेंस के एंगल पढ़े थे जो कि मैंने अक्सर क्लास में भी डिस्कस किए थे आपसे। एक होता है कॉन्वेक्स, दूसरा होता है कॉनकेव। कॉनकेव कहाँ पे होता है, अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम में आपसे कोई पूछ ले कि कोई आपके पास कोई इस तरह की स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाए कि a curve which is concave to the nature is called, a curve which is convex to the nature is called, अब क्या बोलोगे इसको, अगर हमने कहा कि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन है तो इट्स कॉल्ड इंडिफरेंस कर्व। हमने कहा अगर कर्व हमारे पास कॉन्वेक्स टू दी नेचर है
तो हमने कहा ये तो इंडिफरेंस कर्व है। व्हाट अबाउट दी कॉनकेव इन द नेचर? कॉनकेव अगर इन नेचर का होगा तो फिर क्या आप बोलोगे, क्या चीज होती है? अगर कॉनकेव टू दी नेचर है तो हम क्या बोलेंगे, क्या चीज है? हमने कहा अगर हमारे पास कॉनकेव टू दी नेचर है तो इट्स कॉल्ड, क्या बन गया? ये कॉन्वेक्स टू दी नेचर है या कॉनकेव टू दी नेचर है? दोनों में डिफरेंस कैसा है? दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या है? कोई एक्सप्लेन करेगा? क्लास में कोई है या सब चले गए? फॉर जी एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि नुमा क्या समझ में नहीं आ रहा, प्लीज माइक पे बता दीजिए, खोल उसको ओपन करके। सर, यही कि कॉन्वेक्स टू द नेचर इंडिफरेंस कर्व है, आपने आवाज अभी नहीं आ ये रही आपकी। बताया। सर, आपने अभी ये बताया कि कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन जो होगा वो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे, सॉरी, सही है? जो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होंगे वो इंडिफरेंस कर्व्स होंगे, जो अभी आपने बताया। ठीक है। तो अभी आपने पूछा कि जो कॉनकेव होंगे तो वो क्या होगा, तो वही मुझे समझ नहीं आ रहा, ये कह रही हूँ मैं। सर फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कॉनकेव इन द नेचर है, ये कॉन्वेक्स है तो इंडिफरेंस कर्व है, अगर कॉनकेव है तो क्या है? ये कौन सा कर्व मैंने बनाया है अभी आपके सामने? ये कौन सा कर्व है? दिस कॉल्ड पीपीसी। व्हाट इज पीपीसी? व्हाट इज पीपीसी? कॉन्वेक्स में आईसी कर्व बनता है। व्हाट इज पीपीसी? पीपीसी स्टैंड फॉर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। क्या नाम है? मोहम्मद। शोएब। ठीक है शोएब, ये क्या है? ये पीपीसी क्या हमें शो कर रहा है? पीपीसी हमें शो करता है कॉनकेव टू द नेचर। अब देखो दोनों की नेचर में क्या फर्क है, कॉनकेव के अंदर और कॉन्वेक्स की नेचर में क्या फर्क है। यहाँ पे देखो कि अगर x की गुड की यूनिट को इंक्रीज करोगे तो y की गुड क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। व्हाट अबाउट द पीपीसी? पीपीसी में क्या होता है? पीपीसी में भी नेगेटिव रिलेशन है, x अगर इंक्रीज करोगे तो y क्या हो जाएगा, y डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज। क्लियर? यानी कि दोनों का जो स्लोप होगा वो नेगेटिव है। ठीक है, वो हम क्या कह रहे हैं, नेगेटिव टू नेचर है। अब यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि फॉर एग्जांपल आपने कहा कि फॉर एग्जांपल आपने कहा जब हम पीपीसी पढ़े थे तो अगर आपको याद होगा कि अगर हम एक्स की एक यूनिट को बढ़ाओगे तो पहले जो नेचर थी वो इस तरह थी, 1 यूनिट से डिक्रीज होगा, 5 यूनिट से डिक्रीज होगा, 10 यूनिट से डिक्रीज होगा, फिर 20 यूनिट से डिक्रीज होगा। क्लियर? जो नेचर होती है वो पीपीसी की, वो क्या है, जो नेचर है पीपीसी की वो इस तरीके से है, जो नेचर है वो इस तरीके से जो नजर आ रही है कि जिस तरह वो नीचे जाती जाएगी, जो डिक्लाइनिंग है, डिक्रीज जो है उसके अंदर क्या होना, उसके वो क्या होगा, वो शार्पली डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जब हम कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन की बात करते हैं, हम कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन की बात करते हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में जाता है। क्लियर? दोनों की नेचर में डिफरेंस क्या आ गई है, आप देख रहे हो कि कॉन्वेक्स जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्वेक्स की जो नेचर है वो कैसे बताती है, कॉन्वेक्स की जो नेचर है वो बेसिकली बता रही होती है कि हमारे पास कॉन्वेक्स की जो नेचर है वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि फॉर एग्जांपल जिस तरीके से आप गुड एक्स को इंक्रीज करते जाओगे, गुड वाई जो है वो उसका जो सब्सटीट्यूशन है
वो क्या होना शुरू हो जाएगा, उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप इसको यूं समझ लो कि जब 1 यूनिट आपने इंक्रीज किया x में, तो y ने कितने यूनिट छोड़ा, y ने 20 यूनिट को छोड़ा। फिर अगेन आपने गुड x की प्रोडक्शन कंजम्पशन करी, ठीक है, y ने कितने गुड को रिड्यूस किया, y की 10 यूनिट। यानी कि डिफरेंस क्या हो गया, 0 से 20 पे गया, 20 से वो 10 पे आया, 10 से वो 5 पे जाएगा, 5 से वो 1 पे जाएगा। यानी कि जो उसका सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, वो क्या होना शुरू हो जाएगा, वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन पीपीसी के अंदर क्या होता है, उसका जो सब्स्टिट्यूशन है वो इंक्रीज करना स्टार्ट। क्लियर, बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली हम यहाँ पे कहते हैं द स्लोप ऑफ द इनडिफरेंस कर्व, जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है, ठीक है, जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप है इट्स कॉल्ड एमआरएस। इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है इट्स कॉल्ड एमआरएस। एमआरएस स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एमआरएस किसका वो है, एमआरएस को कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बता रहे हैं कि जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीज तो होगा, ठीक है, डिक्रीज तो हो रहा है। वो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप 1x इंक्रीज करोगे तो माइनस में तो जाएगा, लेकिन ये क्या होना शुरू हो जाएगा, जो y है इनिशियली स्टार्ट होगा 2 से 1 पे आ जाएगा, 1 से पॉइंट में चला जाएगा। डे बाय डे जितना x को इंक्रीज करोगे, आपकी y की जो रिडक्शन होगी वो कम रेट से होनी शुरू हो जाएगी। क्लियर, क्लियर है? इसलिए हम हमेशा कहते हैं कि, इसलिए हम हमेशा कह रहे होते हैं कि हमारे यूजुअली जो हम प्रीफर्ड करते हैं वो मिडिल ऑफ द पॉइंट्स पे कह रहे होते हैं। क्लियर है? यस सर। लेस देन 1 मिनट रह गया, ठीक है, उसके बाद हम दोबारा देखेंगे। ये हमारे पास बजट लाइन जो है, सॉरी, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, ठीक है, ये हमारे पास इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। आई थिंक इसको डिसकंटिन्यू होने दें ताकि दोबारा इसको कनेक्ट करके दोबारा समझ, वही यूजर नेम वगैरह होगा, ठीक है।